नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। जिंदगी पड़ी या 5 सेकंड। जी हां, भोपाल में ट्रैफिक के सिग्नल का पालन ना करना और जल्दबाजी में रेड लाइट पार कर लेना गंभीर हादसों का कारण बन जा रहा है। लोग 5 सेकंड का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। लगातार दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। हाल ही में व्यापम चौराहे के पास एक युवक की मौत 5 सेकंड पहले सिग्नल पार करने की वजह से हो गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिंदगी बड़ी है या 5 सेकंड। इसी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। सेकंड का सब्र, सुरक्षित सफर, नियमों की अनदेखी बन रही मौत की वजह, रेड लाइट पार करना गंभीर हादसों को न्योता। झीलों की नगरी भोपाल में जहां सड़कों का जाल आधुनिक हो रहा है, वहीं चालकों की लापरवाही भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। वीआईपी रोड और अन्य व्यस्त चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना और ट्रैफिक नियमों का पालन न करना आम हो गया है। इस तरह की हरकतों से संतुलन बिगड़ने की और दुर्घटनाओं की आशंका भी काफी बढ़ जाती है। पुलिस ऐसे मामलों में वीडियो के आधार पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन सुरक्षित आवागमन के लिए नागरिकों का स्वयं जागरूक होना आवश्यक है। नंबरिंग होनी चाहिए ताकि सामने वालों को पता चले 5 सेकंड बचे कि वो रुक सके, या 4 सेकंड बचे तो पहले से ही रुक सके। अभी पता ही नहीं चलता, आधे रास्ते में रेड हो जाता है। अभी टाइमिंग पता नहीं चलती है, आदमी लेफ्ट से आ रहा, राइट से आ रहा, आदमी निकल नहीं पाता है सिग्नल ग्रीन होने के बावजूद भी। अभी दिन में तो फिर भी ठीक है, लेकिन रात में तो बिल्कुल चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एक्सीडेंट के। येलो, ग्रीन और रेड लाइट का होता है। तो येलो लाइट जलनी है तो आपको रुकना है, वो सिग्नल होता है, लेकिन लोग फॉलो नहीं करते। जैसे अभी भी आप देखो तो येलो लाइट जलती है 5 सेकंड के लिए, लेकिन जल्दबाजी में सभी लोग रह रहे हैं। ऑफिस से जाना है, सुबह सुबह के टाइम तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। आप देखो 9 बजे से 11 बजे तक देखो, और शाम को 6 बजे से 8 बजे तक, मतलब वो ट्रैफिक में निकलना डर लगता है आने जाने में कि भैया हम पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। और एकदम से जब वो 5 सेकंड वाला 6 सेकंड वाला माहौल होता है, इवन जब रेड लाइट तक हो जाती है ना, तो लोग रेड लाइट पर भी निकलते रहते हैं बहुत सारे लोग। तो बड़ी दिक्कत तो है इसमें। ग्रीन सिग्नल होने से पहले ही आगे बढ़ना न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जान भी जोखिम में डाल रहा है। ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती होने के बावजूद हरी बत्ती से महज 5 सेकंड पहले निकलने की यह होड़ कई परिवारों को उम्र भर का गम दे रही है। भोपाल के प्रमुख चौराहों जैसे 6 नंबर स्टॉप, बोर्ड ऑफिस चौराहा और शिवाजी नगर पर लोग ट्रैफिक नियमों का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में आजकल ट्रैफिक नियमों का काफ़ी ज़्यादा उल्लंघन हो रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट देखने को मिल रहे हैं। खास करके ट्रैफिक सिग्नल्स के पास, जहां पर हम देखते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल की लाइट होती नहीं है और लोग जो है हड़बड़ाहट में निकलने की कोशिश करते। देखिए ये लाइन यहाँ बनी है, लेकिन आधे रास्ते पर जाकर के वाहन इन लोगों ने खड़े किए हैं, क्योंकि देखिए कितनी जल्दबाजी में लोग रहते हैं कि सिग्नल हुआ नहीं और जाने। अभी देखिए 8, 7, 6 यानी 5 सेकेंड बचा हुआ है, लेकिन लोग क्रॉस करते हुए आपको दिखेंगे। और यही कारण है कि ग्रीन सिग्नल ना होने के बावजूद जब लोग यहां से क्रॉसिंग करते हैं तो एक भयंकर एक्सीडेंट देखने को मिलता है। आए दिन खबरें सामने आती है कि ट्रैफिक सिग्नल के पास जो है सिग्नल पहले होने से लोग जब आर पार करते हैं तो दोनों साइड से वाहन आती है, जिससे एक्सीडेंट का खतरा बना हुआ रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है लोग सुनते नहीं हैं, और जिस तरीके से हम देखते हैं कि सिग्नल हुआ नहीं और पहले लोग निकलने की कोशिश करते हैं। राजधानी में हाल ही के दिनों में एक 17 वर्षीय युवक की इसी के कारण से मौत हो गई, क्योंकि वो ट्रैफिक सिग्नल पर नहीं रुका था, जिसके कारण सामने से आ रही कार ने उसको टक्कर मार दी थी और उसकी मौत मौके पर हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जब इतनी सारी चीजें की जाती है, ट्रैफिक नियम बनाए जाते हैं, तो उसका पालन क्यों नहीं होता। पिछले 2.5 वर्षों में भोपाल के 16 ब्लैक स्पॉट्स पर तेज रफ्तार और सिग्नल उल्लंघन के कारण 527 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अकेले जनवरी 2025 के दौरान सड़क सुरक्षा अभियान के बीच 22 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई। मई 2025 में एक स्कूली बस ने रेड सिग्नल पर खड़ी गाड़ियों को रौंद दिया, जिसमें एक डॉक्टर की भी मौत हो गई थी। शहर के 29 प्रमुख स्थानों पर RLVD कैमरे लगाए गए हैं, जो लाल बत्ती पार करते ही ऑटोमेटिक चालान जनरेट करते हैं। भोपाल में अब 5वीं बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द करने का प्रावधान लागू हो गया है। रेड सिग्नल जंप करने पर जुर्माना भी वसूला जा रहा है। इसके बावजूद घटनाएं बढ़ रही है।
पुलिस का कहना है कि उनके पास पर्याप्त ट्रैफिक पुलिस बल नहीं है, जिसकी वजह से हर सिग्नल पर पुलिस तैनात करना संभव नहीं है। ऐसे में लोगों को स्वयं जागरूक रहने की जरूरत है। देखिए, हमारे पास मेन पावर इतना नहीं है कि हम हर सिग्नल पे अपने आदमी रख सकें। ये अवेयरनेस की बात है कि अगर आप एजुकेटेड हैं और रेड लाइट हो रही है या अंबर कलर हो गया तो उसको जंप ना करें, पहली बात। दूसरी बात है कि वैसे हमारे पास अभी कमी भी है और वीआईपी ड्यूटीज़ भी चलती हैं, तो ये पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसका पालन करें। अधिकांश चालक सिग्नल ग्रीन होने का इंतजार नहीं करते और 5 से 10 सेकंड पहले ही दौड़ लगा देते हैं। सिग्नल पार करने के चक्कर में रफ्तार इतनी अधिक होती है कि अचानक ब्रेक लगाना असंभव हो जाता है। ऐसे में नियमों का पालन न केवल जुर्माने से बचाएगा बल्कि आपको सुरक्षित घर भी पहुंचाएगा। भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट के जरिए एक सवाल तो जरूर उठता है कि समझना बड़ा महत्वपूर्ण है और समझना होगा। गंभीर मसला भी कई बार होता है कि जिंदगी बड़ी है, ये 5 सेकंड बड़े नहीं है, क्योंकि कई बार लोग 5 सेकंड के चलते बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय आपका हम उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सतीश पाल जुड़ गए हैं, जो कि रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं। सतीश जी, बहुत स्वागत मैं आपका कर रहा हूं BSTV में। और आज का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आमतौर पर हर कोई इससे दिनचर्या में इसमें शामिल होता है। घर से निकलते हैं, बाइक पर निकलते हैं, कार से निकलते हैं और सिग्नल पर चाहे जब वो 5 सेकंड बचते हैं जो काउंटडाउन चलता है, उस वक्त लोग इंतजार कई बार नहीं कर पाते और गाड़ी आगे ले जाते हैं और कई बार बड़ी दुर्घटनाएं भी होती हैं। ये पिछला मामला हमने देखा कि 5 सेकंड जल्दी निकलने के चलते युवक की मौत तक हो गई। आप इन मामलों को कैसे देख रहे हैं और जो भोपाल में व्यवस्था है रोड सेफ्टी को लेकर, आप इसे कैसे देखते हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले कुछ वर्षों में यदि हम केवल भोपाल की बात करते हैं तो चौराहों पर रोड एक्सीडेंट्स, बस के ब्रेक फेल होके कई वाहनों के ऊपर बस भी चढ़ी, उसमें भी मैंने अपना ओपिनियन दिया था बिल्कुल BSTV के माध्यम से। तो ये घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और इसमें यदि अपन ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि ट्रैफिक पुलिस की ही केवल जिम्मेदारी है। ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही है, लोगों को जागरूक बनाना है और ये संभव नहीं है कि चूंकि पुलिस बल इतना नहीं होता है कि हर चौराहे पर लाइटों को हटा के या लाइटों के साथ में ट्रैफिक के जवान और वो सब खड़े किए जाएं, क्योंकि हर व्यवस्था के ऊपर जनसंख्या का इतना ज्यादा दबाव है कि केवल एक उसके ऊपर अपन इसको नहीं डाल सकते। इसमें एक थोड़ा सा मेरा अपना व्यक्तिगत ओपिनियन ये है कि जो भी वाहन चालक हैं, चाहे वो 4 व्हीलर्स वाले हों, 2 व्हीलर्स वाले हों, खासकर हर चौराहे पे अब भीड़ बढ़ गई है, स्पेशली ऑफिस आवर्स में सुबह 10 बजे के आसपास और शाम को 5 से 6 के बीच में तो कुछ विशेष ही भीड़ होती है। ऐसे में लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जो पेशेंस से काम लेते हैं वो तो पूरा रेड बत्ती है रुकेंगे, येलो है वेट करेंगे, उसके बाद ग्रीन पर ही वो पार करेंगे। लेकिन कुछ उत्साही लोग ऐसे होते हैं, चाहे वो 4 व्हीलर पर हो या 2 व्हीलर पर हो, उनको कहीं जाने की जल्दी नहीं है। बिल्कुल देखिए, महत्वपूर्ण बात आप जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कम से कम इस पूरी चर्चा को लोग देख रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर इससे कोई समाधान निकल सकता है, अगर दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है, तो वो है कि सबको अवेयर होने की जरूरत है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये स्थिति बनती है। बाकी तो कई सारे इंडिया में व्यवस्था है, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मिलन जैन जुड़ गई हैं, जो कि ACP हैं ट्रैफिक जोन 2 भोपाल से। मिलन जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। और जिस तरीके से आज हम चर्चा कर रहे हैं, आप महत्वपूर्ण तरीके से डेली ऐसी घटनाएं देखती भी है और तमाम तरीके से आप व्यवस्था का हिस्सा भी हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि भोपाल का जो ट्रैफिक सिस्टम है, काफी अच्छे शहरों में जो ट्रैफिक व्यवस्था है उनमें से एक माना जाता है। हालांकि यहाँ पर भी पिछले कुछ समय से कई हमने दुर्घटनाएं देखी हैं, बहुत सारा बड़ा आंकड़ा है जहां लोगों की मौत तक इसमें हुई है। अभी भोपाल में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर आप क्या देखते हैं, क्योंकि कई मामले सामने आते हैं। कई जगह हमने बोर्ड ऑफिस की जो बात कही जाती है कि वहां पर अभी रेड लाइट और ग्रीन लाइट का सिस्टम है, नंबरिंग शायद वहां पर लोग कई बार कहते हैं कि नंबरिंग की व्यवस्था नहीं है, उससे भी लोग परेशान होते कई बार नजर आते हैं। आप फिलहाल व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सारी बातें हैं। ये जो यातायात की समस्या है, इसके लिए जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने कहा, सिर्फ यातायात पुलिस जवाबदार नहीं है। रोड किसकी है, रोड कैसी बनाई गई है, सिग्नल किसके हैं, सिग्नल का मेंटेनेंस कौन कर रहा है। हम लोग तो सिर्फ एक व्यवस्था का माध्यम है जो अपना लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के साथ साथ ये भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारा यातायात सुचारू रूप से चलता रहे, यातायात नियमों का उल्लंघन न हो। और हम लोग अभी
बिल्कुल। इस मिलन जी, वर्ष मुझे ये बताइएगा कि भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई समस्याएं आपको व्यवस्था में दिखाई देती है या फिर व्यवस्थाएं लगभग ठीक है? कई बार हम देखते हैं कि ये तो हम चर्चा कर ही रहे हैं कि लोगों को अवेयर होने की बहुत जरूरत है। पिछला जो मामले की हमने जिक्र किया कि 5 सेकंड थोड़ा एक युवक इंतजार नहीं कर सका, निकल गया, दुर्घटना का शिकार हुआ, मौत उसकी हो गई। ऐसे कई मामले सामने आते हैं। हालांकि हम कई बार कहते हैं कि पुलिस व्यवस्था अगर वहां मौजूद हो, ट्रैफिक पुलिस मौजूद रहती तो शायद ये घटना ना होती। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यातायात पुलिस के रहने से ही घटना रुक जाएगी। लोगों को इसके लिए अवेयर होना ज़रूरी है। हम जो जैसा कि बताया गया है कि 5 सेकंड की जल्दी के कारण आपकी मौत हो गई, अगर हम उस 5 सेकंड को वेट कर लेते, 5 सेकंड रुक जाते तो वो दुर्घटना नहीं होती। ऐसा हम कईयों बार देखते हैं कि जिस इधर से रेड सिग्नल, येलो लाइट होती है और आपका 1, 2, 3 और आदमी सोचता है बिल्कुल 1 ही सेकंड बचा और 1 सेकंड में मैं उस चौराहे को पार कर लूं, जबकि वो होता है क्लियरेंस टाइमिंग होता है। जब वो उल्टी गिनती चालू हो जाती है तो आपको रेड लाइट को, उस लाइट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। और ग्रीन लाइट वाला बिल्कुल तैयार रहता है, जैसे ही ग्रीन होती है वो तुरंत भग देता है, बल्कि उसके और 1 सेकंड पहले ही भगता है। ऐसे में दुर्घटना होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो हम सभी को धैर्य से काम करना चाहिए। यदि लाइट लगी हुई है तो सड़क हमारे सहयोग के लिए है, हमको जो सिग्नल लगाया है वो हमारी सुरक्षा के लिए है, तो हमको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जब पूरा ग्रीन सिग्नल हो तभी मूवमेंट करना चाहिए। और बहुत सारी बातें हैं, हम हेलमेट लगा के चलेंगे, सीट बेल्ट लगा के चलेंगे, मोबाइल पे बात न करते हुए चलें। आजकल एक नया ट्रेंड और आ रहा है कि आदमी मोबाइल पे बात करते हुए चला जा रहा है, उसको मतलब ही नहीं है आसपास ट्रैफिक कैसा चल रहा है, और उसके कारण वो खुद तो अपनी जान को खतरे में डालता ही है, साथ में जो व्यक्ति अच्छे से चल रहा है उसकी जान को भी खतरे में डाल देता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है ये बात है, क्योंकि लगातार आपको बहुत सामान्य चीजें लग रही हैं। कम से कम जो इस चर्चा को सुन रहे हैं, आमतौर पर सभी कहीं ना कहीं इस चीज का हिस्सा बनते हैं। किसी के पास अपने कारण होते हैं, किसी को जल्दबाजी है, किसी के पास बहुत इमरजेंसी वाला कॉल आ गया है। और बहुत दुखद बात है, कई बार मैं भी इन चीज़ों में हम शामिल होते हैं। व्यक्तिगत अपना भी बताऊं, कई बार होता है कि हम 2-3 सेकंड के चलते सिग्नल तोड़ देते हैं। लेकिन इस बात को बहुत चिंतन के साथ सोचने की जरूरत है। आपकी जिंदगी बड़ी कीमती है। सतीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि अवेयरनेस को लेकर बात हुई है। तमाम तरीके से व्यवस्थाओं की अगर हम बात कर रहे हैं तो लोग कितने अवेयर हैं। मुझे लगता है अभी हेलमेट भी बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कई बार ऐसे हादसे हैं, मैंने कुछ अपने परिचित या आसपास के लोगों को देखा है जो दुर्घटना का शिकार हुए हैं। अगर हेलमेट वो पहने होते तो शायद उनकी जिंदगी बच जाती, वो इस दुनिया में नहीं है। और इसके साथ ही जो कई बार व्यवस्थाओं की बात की जाती है, कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस जो ट्रैफिक व्यवस्थाएं बेहतर हैं, लेकिन कई बार वो व्यवस्थाएं कितनी पहुंच पा रही हैं, लोगों के भीतर कितना वो जहन में जा पाई हैं, इससे लेकर आप क्या स्थिति देखते हैं? हेलमेट टू व्हीलर्स के लिए स्पेशली अभी ट्रैफिक पुलिस की मदद से लोगों में काफी जागरूकता आई है। जो लोग ट्रैफिक के नियमों को और अपने जीवन को महत्वपूर्ण समझते हैं वो तो हेलमेट पहनते हैं, लेकिन ओवरऑल में जहां तक भोपाल के कल्चर की बात करूं, अभी भी लोग हेलमेट जो है केवल ट्रैफिक पुलिस के चालान के डर की वजह से पहनते हैं। उनमें इस बात की ज्यादा जागरूकता नहीं है कि यदि मैं हेलमेट पहनूंगा और हेलमेट नहीं पहनूंगा और यदि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा तो मेरी जान भी जा सकती है। ये जागरूकता अभी नहीं है। तो मेरा यहाँ पर कहना यह है कि भाई हेलमेट सबको पहनना चाहिए, सुरक्षा के या जो ट्रैफिक के नियम है उनका पालन करना चाहिए, और चौराहों पर एक पेशेंस से काम लेना चाहिए कि जब भाई ग्रीन लाइट हो तभी एक अपन कम स्पीड से चौराहा पार करें। तो इन कुछ नियमों की वजह से जान भी बचाई जा सकती है, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को कम भी किया जा सकता है, ट्रैफिक पुलिस का सहयोग भी किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। सतीश जी, एक चीज और है जो ई चालान का जिक्र होता है। अब ई चालान को लेकर कई लोगों को शायद पता भी नहीं होता, कई लोग इतने अवेयर नहीं है, उनके पास चालान पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, या फिर एक सीधा भय नहीं है ई चालान का, उसके चलते भी लोग इससे बड़ा कैजुअल लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात है भाई, ट्रैफिक पुलिस केवल उनकी मदद कर रही है, चालान वो इसलिए काट रही है कि जिससे कि उनकी जिंदगी सुरक्षित रहे, उनको हेलमेट पहनने की आदत पड़े। लेकिन ये स्वयं का भाव एक जब तक जनता में जागृत नहीं होगा तब तक इन चीजों को ओवरकम करना बहुत मुश्किल है। मैं यहीं पर मैं आपके इस न्यू मार्केट चौराहे पर ही देखता हूँ जितने भी वो हैं, हालांकि डेली वहां पर चेकिंग हो रही है, हेलमेट के लिए चालान किया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग इधर से निकलेंगे उधर से निकलेंगे, हेलमेट नहीं पहनेंगे, पकड़े जाएंगे तो पैसा देंगे।
लेकिन वो जागरूकता लोगों में अभी नहीं आई बिल्कुल, है बिल्कुल। और ना ही ट्रैफिक सिग्नल का वेट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कई देखिए लोग बहुत रेड बहुत ही लाइट को महत्वपूर्ण भी बातें जंप हैं। मुझे करने की लगता है कोशिश करते जागरूकता बहुत जरूरी है। सतीश जी, आऊंगा मैं आपके पास, क्योंकि हमारी चर्चा का मकसद भी यही है कम से कम लोग इस चीज को समझें, ना सिर्फ समझें बल्कि अपने डेली रूटीन में होता है ना, क्योंकि जब किसी के आसपास घटना घट जाती है तब लोग पछतावा करते हैं और उस वक्त से शुरुआत भी कर देते हैं, लेकिन ऐसी नौबत क्यों पड़े। मिलन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। पुलिस का बड़ा महत्वपूर्ण रोल इस सब में होता है। पुलिस के लिए यही है कि जो पुलिसिंग व्यवस्था है, ट्रैफिक पुलिस है, वो लोगों तक कैसे भी करके अवेयर कर लोगों को करे और अवेयर करे, बल्कि उनको ये चीजें फॉलो कर सके, इस तरीके से तैयार भी लोगों को किया जाए। लेकिन क्या समस्या आप देखती हैं कि लोग चेकिंग चल रही है, हेलमेट गाड़ी पर रखे रहेंगे, चेकिंग के पहले लगा लेंगे, उसके बाद जाकर हेलमेट उतार देते हैं, तो ये स्थिति क्यों बनती है? अवेयर इतना कहाँ इसमें लोगों को समझाने में समस्या आती है? मेरे ख्याल से जो अगर बच्चों के पाठ्यक्रम में अगर ये सब्जेक्ट को शामिल किया जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, बेहतर है, क्योंकि अभी कुछ पाठ्यक्रम में स्टार्ट भी किया गया है लेकिन वो बहुत छोटा सा चैप्टर है। इस संबंध में हमारा यातायात सुरक्षा माह चलाया जाता है जो वर्तमान में चल रहा है। इनमें हम सभी स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग संस्थानों में जाते हैं और सबको अवेयर करते हैं। साथ ही हम उनको एक्सीडेंट के वीडियो भी दिखाते हैं, लाइव वीडियो, जिनके कारण जो दुर्घटनाएं भोपाल में हुई हैं वो कुछ सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं, तो वो वीडियो दिखाते हैं। जब वो लाइव वीडियो देखते हैं तो वो उस गंभीरता को समझते हैं कि छोटी सी गलती से कैसे जान जा सकती है और अगर छोटी सी अवेयरनेस हो तो कैसे हमारी जान बच सकती है। तो अगर हम लाइव वीडियो के माध्यम से उनको अवेयर करेंगे बच्चों को, तो बच्चों में ही जब शुरू से बचपन से आदत में आएगा तो वो खुद भी अवेयर होंगे, वो अपने पेरेंट्स को भी अवेयर होंगे। और अवेयर तो जनता को ही होना पड़ेगा, जनता की जान बचाना है, जनता को खुद को अवेयर होना पड़ेगा कि हम अपना ध्यान कैसे रखें, सड़क पर हम सुरक्षित कैसे चलें। बिल्कुल। मुझे एक सवाल मैंने पहले और आपसे किया था, कई जगह हमारे भोपाल में ऐसी स्थितियां हैं, कई जगह नंबरिंग है जो ट्रैफिक के चौराहे हैं या फिर जहां पर नंबरिंग का सिस्टम है, और कई जगह ग्रीन लाइट और रेड लाइट की स्थिति बनती है, तो उससे लेकर भी कई लोग कहते हैं कि नंबरिंग होना ज़्यादा बेहतर होता है। पता होता है कि 3 सेकंड बचे हैं, 2 सेकंड बचे हैं, तो इसको लेकर जो बोर्ड ऑफिस की स्थिति है वो ऐसे वहाँ नंबरिंग क्यों नहीं हो पा रही? एक्चुअली में बोर्ड ऑफिस में नंबरिंग इसलिए नहीं हो पा रही है कि वो वहाँ का जो मेंटेनेंस है वो स्मार्ट सिटी के हाथों में है, और स्मार्ट सिटी को उसके लिए कुछ फंड की ज़रूरत पड़ रही है। जब जैसे उनका फंड क्लियर हो जाएगा वहाँ पे नंबरिंग हो जाएगी, इस कारण वहाँ नंबरिंग नहीं हो पा रही है। जैसे तैसे वो करके सिग्नल को मेंटेन करके सिग्नल तो चला पा रहे हैं, लेकिन वो इतना मेंटेन, उसके लिए और कुछ मशीनरी की आवश्यकता है जो वहाँ लगनी है, इसलिए वहाँ पर अभी नंबरिंग नहीं हो पा रही है। स्मार्ट सिटी करेगा, निश्चित तौर पर काम होना चाहिए। सतीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि ट्रैफिक सिस्टम की जो बात की जाती है, भोपाल को बहुत जो कम शहर जिनमें अच्छी व्यवस्थाएं हैं उनमें से एक माना जाता है। आप यहाँ पर क्या कुछ फिलहाल समस्याएं देख रहे हैं और क्या कुछ बेहतरी जो व्यवस्थाएं हैं, और कौन सी ऐसी गुंजाइश अभी रह जाती है कि इन पर काम होना चाहिए, अगर आपने जो ऑब्जर्व करते हो, देखते हो? सारी बातें हो चुकी है। पहले तो एसीपी मैडम ने जो बात कही है जागरूकता की, पाठ्यक्रम में शामिल हो, बच्चों को ये सब सिखाया जाए। और आप यदि गौर से इस बात पर विचार करेंगे तो ज्यादातर एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं, चाहे वो ट्रैफिक सिग्नल को क्रॉस करने वाली बात हो या किसी और वजह से हो, हेलमेट वाली बात हो, ये जो 15 से 25 और 30 साल के युवक है वो ये वाली बात अक्सर 90% केसेस उन्हीं के साथ होते हैं। क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं या जो 40 से ऊपर वाले लोग हैं वो पेशेंस से काम लेते हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं और ज्यादातर लोग हेलमेट भी लगाते हैं। तो भोपाल अभी ऐसा क्रुशियल शहर नहीं है, ना ही ट्रैफिक का उतना ज्यादा दबाव है। हालांकि धीरे धीरे समस्या बढ़ती जा रही है, कुछ एक वर्षों के बाद में भोपाल में भी ये समस्या विकट रूप ले लेगी, लेकिन अभी समय रहते ट्रैफिक चौराहों की लाइटिंग व्यवस्था को, लाइनिंग्स को और कुछ इस तरीके से जागरूकता को हम बढ़ाएंगे तो इन चीजों में कमी लाई जा सकती है निश्चित रूप से। बिल्कुल। देखिए मिलन जी, आपके पास मैं आता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से तमाम समस्या हम लगातार देखते ही है, या फिर भोपाल तो ठीक है, एक राजधानी है, एक बड़ा शहर है, अगर छोटे शहरों पे आप स्थिति पहुंच जाए, क्योंकि चर्चा तो सभी के लिए है, छोटे शहरों में तो मुझे लगता है कि हेलमेट तो बहुत दूर की बात है, वहां पर तो ये सारी चीजें, नियमों को लेकर जानकारी भी शायद लोगों को ना हो। तो ये स्थिति वहां पर क्यों ऐसी देखने को मिलती है, और उसको लेकर, क्योंकि लोग तो अवेयर हों, लेकिन अवेयर तो होंगे, लेकिन जब तक व्यवस्था जमीन पर नहीं उतरेंगी तो वो धरातल पर चीजें कैसे संभव हो पाएंगी? जिस तरीके से हम भोपाल शहर की यातायात व्यवस्था को देखते हैं, यहाँ पर यातायात का बल है, काफ़ी संख्या में है, बहुत तो नहीं है लेकिन है। लेकिन जब हम छोटे शहरों की बात करेंगे तो मेरी कुछ जिलों में यातायात में पोस्टिंग रही है, तो वहाँ पर
कुल 50 पूरे ज़िले में कुल 50 का बल होता है जो छोटे ज़िले होते हैं वहाँ पर, और इतने कम बल से सबको अवेयर करना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। लेकिन फिर भी प्रति वर्ष यातायात सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, आजकल यातायात सुरक्षा माह बनने लगा है, उसमें यही अवेयरनेस के कार्यक्रम किए जाते हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है, पर वो इतनी संख्या में जागरूक प्रैक्टिकली हो नहीं पाते हैं। और गांवों की अगर हम देखेंगे तो मैं खुद जब गांव वालों की चेकिंग करती थी तो गांव वालों को ना लाइसेंस के बारे में पता होता था, ना रजिस्ट्रेशन के बारे में, ना उनको कोई बीमा से मतलब है, कुछ भी मतलब नहीं, बस उनको गाड़ी चलाना होती है। और यदि आपने उनकी गाड़ी को रोक के कुछ रोक टोक कर दी तो बस ये होता है कि आप किसान को परेशान कर रहे हो, आप आम आदमी को परेशान कर रहे हो। तो ऐसे में बस अवेयरनेस ही एक ऐसा साधन है जिससे कि हम लोगों की जान बचा सकते हैं, उनको अवेयर करके। और फिर से वही बात है कि जब हम कोई एक्सीडेंट के लाइव फुटेज दिखाएंगे और उनको ऐसा दिखाएंगे कि देखो ये ऐसे जा रहा था, इसने ऐसी गलती की और देखो ये एक्सीडेंट हो गया, तो लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, तो वो समझेंगे, अपनी जान की कीमत समझेंगे। आजकल आदमी पता नहीं किस दौड़ में भाग रहा है, क्यों उसको भागना है इतनी तेज़ी में, क्या करने जा रहा है, वो अपनी जान को गंवा रहा है, वो बस लेकिन भाग रहा है। उसको यही मतलब नहीं है कि मेरे तेजी के चक्कर में मेरी जान भी जा सकती है, अपनी जान की परवाह ही नहीं कर रहा है, जान की कीमत समझ ही नहीं रहा है। उसके परिवार के लिए उसकी जान कितनी महत्वपूर्ण है, उसके माँ बाप के लिए, उसके भाई बहनों के लिए, देश के लिए युवा पीढ़ी बहुत महत्वपूर्ण है। वो युवा पीढ़ी ही नहीं समझ रही है कि हम इतने इम्पोर्टेंट है और वो अपनी जान को इजीली गंवा रहे हैं। निश्चित तौर पर वाकई में बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। और वाकई में देखिए जिस तरीके से समय की बात यहाँ पर मिलन जी कह रही हैं, समय वाकई में हर कोई समय के पीछे भाग रहा है, किसी के पास समय नहीं है। लेकिन 2-5 सेकंड तो रुकिएगा भाई साहब, क्योंकि जिस तरीके से आप वहां से निकल रहे हैं, सिर्फ आप ही नहीं जा रहे हैं, आपके पीछे पूरा परिवार है, और ना जाने आप किसी और के साथ दुर्घटना कर दें जिसके चलते उसका परिवार किस स्थिति में है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, लोगों को इस बात को बारीकी से समझना होगा। सतीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरीके से हम लगातार ये घटनाएं देख रहे हैं, नियमित चेकिंग भी हम लगातार देखते हैं, उसके चलते भी हमने देखा है कि कई बार लोग सतर्क हो जाते हैं। कम से कम लोकल लाइट है, अगर नियमित चेकिंग हो रही है तो हेलमेट पहनना शुरू कर देते हैं। लेकिन कई बार नियमित चेकिंग भी मुझे लगता है जब फ्लो टूटता है या ये कितनी आवश्यकता है इसकी आप देखते हैं, कई बार शायद नियमित चेकिंग नहीं हो पाती है, या फिर लगातार कई जगह कुछ लोकेशन है जहां पर हो जाती है, कई जगह ऐसी है लोग रास्ता बदल के चले जाते हैं। इससे लेकर क्या स्थिति आप भोपाल में देख रहे हैं? नहीं, भोपाल में कुछ इलाकों में तो नियमित चेकिंग हो रही है। जैसे मैं जहां पर रहता हूं, न्यू मार्केट, टीटी नगर के आसपास 2-3-4 पॉइंट्स उनके हैं जहां पे कि लगातार नियमित चेकिंग होती है और लोगों ने हेलमेट पहनना भी शुरू किया है और रेड लाइट जंप के केसेस भी कम हो रहे हैं। लेकिन भाई कितने पॉइंट्स पर क्वेश्चन ये है, जैसा कि पहले भी बात हुई कि कितने पॉइंट्स पर आप नियमित चेकिंग करेंगे, कितने जगह आप मैनुअली उनको हैंडल करेंगे। इसमें कुल मिला के बात वही आती है कि लोगों में जब तक जागरूकता नहीं होगी, या समाज सेवी संस्थाएं या हम में से ही, जनता में से ही कुछ लोग आगे नहीं आएंगे। जैसे चौराहे पे सपोज 50 लोग खड़े हुए हैं और यदि 2 लोग रेड सिग्नल को क्रॉस करते हैं तो बाकी के 48 लोगों को उनको ऑब्जेक्ट करना चाहिए। बात यहाँ से आगे बनेगी। तो इस तरीके की जागरूकता, लोगों को भी अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने में, और जो बाकी के लोग देख रहे हैं कि जो लोग गलती कर रहे हैं उनको टोकना चाहिए, उनको भी मदद करना चाहिए कि भाई इससे आपका एक्सीडेंट हो सकता है, इससे आपकी जान जा सकती है, चलिए पीछे आपने रेड सिग्नल क्रॉस किया है, दोबारा से खड़े हो जाइए। तो ये समाज को भी इसमें केवल ट्रैफिक पुलिस के भरोसे छोड़ के हम किसी भी व्यवस्था को बदलने की बात करें तो ये मेरे ख्याल से लाजिमी नहीं होगा। जो भी समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करना चाहिए और इन बातों पे ऑब्जेक्ट करना चाहिए। इसमें कुछ समाज सेवी संस्थाएं भी हो सकती हैं, सोशल वर्कर्स भी हो सकते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छे ट्रैफिक की बिल्कुल देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है कि लोगों पर बहुत ही निर्भर करता है, क्योंकि सही बात है, आप अपनी जान की कीमत समझिए ना। मिलन जी, मैं आपके पास आऊंगा कि समय लगभग पूरा हो गया है, आप क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहूंगा। क्या कुछ आप लोगों से कहना चाहेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण समय आपने दिया, क्योंकि देखिए समय की तो भागम भाग है, समय तो लोगों के पास नहीं है, लेकिन मिलन जी जो कि व्यवस्थाओं का हिस्सा है वो यहाँ पर आपको समझाने के लिए बैठी हुई हैं। क्या कुछ आप लोगों से कहेंगी, क्योंकि ये भागदौड़ भी समय की है, लोग अवेयर रहना है, कैसे लोगों को समझाया जाए। और अभी तक जो आप तमाम कार्यक्रम में हिस्सा लेती आई है, कई अभियान चलाए जाते रहे हैं, कैसे आप देखती हैं अवेयरनेस किस तरीके से फैल रही है और क्या आवश्यकता है?
बिल्कुल, हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि सबसे पहले हमको ट्रैफिक नियमों का पता हो। जो मध्य प्रदेश में या भारत देश में लाइसेंस की प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा सरल है। उसको मेरा ये निवेदन है, मैं सब मांग करना चाहूँगी इस बात के लिए, उसको थोड़ा सा कठिन करना चाहिए। सबसे पहले हमको यातायात के नियम हो, पता हो, उनका एग्ज़ाम हो बाकायदा। जब हमको नियम पता हो गाड़ी चलाने के, तभी हमको गाड़ी चलाने का लाइसेंस मिलना चाहिए। ऐसे डायरेक्ट हमें लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि शायद लोगों को जो बिल्कुल बहुत ज़रूरी जब तक ना हो जाए, जब तक कहते हैं कि पानी सर से ऊपर ना हो जाए, तब तक मुझे लगता है लोगों की भारत में कम से कम एक सिस्टम देखा जाता है। लोगों के व्यवहार में ये चीज़ें हैं और ये आना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग समझें, क्योंकि लोगों की जान से जुड़ा हुआ मसला है और लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि आपकी जो चर्चा की है और कई बार हम देख रहे हैं व्यवस्थाएं बेहतर हो रही हैं, लोग अवेयर भी हो रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि आगे और बेहतरी हो। फिलहाल समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया मिलन जी आपका, बहुत शुक्रिया सतीश जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से ट्रैफिक नियमों की बात हो या फिर लगातार जो लोग ट्रैफिक नियमों का कितना पालन कर रहे हैं सवाल हो, तस्वीरें कई नजर आती हैं। कई जगह अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन कई जगह जल्दबाजी के चलते लोग नियम तोड़ते हैं और जो परिणाम जो देखने पड़ते हैं लोगों की जान तक चली जाती है। खैर, समय इतना ही। बहुत जो चर्चा अभी तक हुई है, महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। देखना महत्वपूर्ण क्या तस्वीर आगे बदलती नजर आएगी। फिलहाल के लिए इस खास पेश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BH TV। नमस्कार।